ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, षटशला एकादशी, उसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह षटशला एकादशी बड़ी एकादशी है। किस प्रकार से आपको व्रत रखना है, क्या नियम है, साथ ही किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्यु लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। भगवान का बताया हुआ गुप्त उपाय मैं आपको बताता हूँ, प्राचीन कथा बताता हूँ। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। षटशला एकादशी 28 तारीख की रहेगी। षटशला एकादशी यानी तिल का 6 कर्म, जिससे नाम पर षटशला एकादशी कहते हैं। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिलों का दान, इसलिए इसे षटशला एकादशी कहा जाता है। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। यानी द्वादशी के दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके या चावल बना करके उसका भोग लगा करके पारण करना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन करके पेंठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि अर्घ देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीका, कि हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण को गोदान दें और साथ ही तिल का पात्र भर कर के दान देना चाहिए। तिल स्नान और तिल का भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उपटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का जल, नंबर 5 तिल का भोजन और नंबर 6 तिलों का दान। यह षटशला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से यह पूछा था और जो भगवान ने षटशला एकादशी का महत्व तो नारद जी को बताया था, वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार भूखी प्यासी रही। इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। सबसे बड़ा आता है अन्न का दान, जिससे मनुष्य की तृप्ति होती है। जो व्यक्ति अन्न दान नहीं करता, स्वर्ग तो उसे मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने की कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती। इसलिए सुंदर काया और स्वर्ग प्राप्ति के लिए, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अन्नदान जरूर करना चाहिए। फिर भी उसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया। भगवान अपने भक्तों की कितनी सोचते हैं। वह भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तभी तो कहते हैं भगवान की तू चल एक पग, मैं चलूँ पग 60। भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके उससे भिक्षा मांगने लगे
वह बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी का शरीर यानी आयु पूरी हो गई, शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला। यानी उसने मिट्टी का दान किया था, उसका इतना महत्व मिला कि भगवान ने उसे सुंदर महल दिया स्वर्गलोक में। परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से क्यों शून्य है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। यानी इंसान जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो देवता भी उसे देखने के लिए आते हैं। कहते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्यवान व्यक्ति है जिसे स्वर्गलोक की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। देवता भी उसकी आरती करते हैं आकर के। उनसे विधि पूछ लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने घर आई, जब देव स्त्रियाँ आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मण बोले कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले 60 एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने 60 एकादशी का महत्व बताया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न गंधर्वी है न असुरी, वरन पहले जैसी है। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कथनानुसार 60 एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन विशेष शुभकारी माना जाता है। भगवान का पूजन, भगवान के सामने दीपदान और गौ माता का पूजन करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं, मनुष्य को 60 एकादशी के व्रत में लोभ न करके तिलादि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करने चाहिए, साथ ही कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने तिल के मिष्टान अर्पण करने चाहिए। सुबह स्नान करते समय उसमें भी तिल डालना चाहिए। गौ माता को तिल और गुड़ के बने हुए पकवान खिलाने चाहिए। इस प्रकार से जो नियम पूर्वक व्यक्ति व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हर प्रकार का सुख और वैभव प्रदान करते हैं। इंसान को हर प्रकार का वैभव प्राप्त होता है। तो ये 60 एकादशी का महत्व और कथा थी। इस प्रकार से आप यह व्रत करें, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन तुलसी में जल दें, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। साथ ही आप बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो बहुत ही बड़ा व्रत है, 28 तारीख को ये व्रत रहेगा और सुबह से ही एकादशी लगी हुई है, रात 11 साढ़े 11 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।